हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लाइव स्ट्रीम बीएससी बायो वाला में। फ्रेंड, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कैलोरीमेट्री के बारे में बताया था कि कैलोरीमेट्री क्या होता है, उसके क्या यूज है, उसके मेथड्स के बारे में बताया। यानी कि कैलोरीमेट्री के टॉपिक को प्रीवियस क्लास में मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। क्योंकि जो हम ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पढ़ाने वाले हैं, ये उसी के बेस पे टॉपिक है। यानी कि अगर आप उसको पढ़े रहेंगे तब ये टॉपिक पढ़ने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और कुछ टॉपिक्स यहाँ पे आपको सेम टू सेम मिलने वाली है। जैसे वहाँ पे कैलोरीमेट्री लेंस था, मोनोक्रोमैटिक मीटर था, प्रिज्म था, लो लेंथ की लाइट थी, ठीक, सिंपल सोल्यूशन था। तो वो सब चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, लेकिन हम उस चीज़ों को नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ में बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में। आप अगर वो वीडियो देख के आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने में काफ़ी आसानी और समझ में आएगा। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। हम अपनी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि उस टॉपिक को बताते हुए हम आगे निकल जाएंगे, लेकिन जो उसके थियरी होगी वो आपको उस वाले यूनिट में मिल जाएगी जो भी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, विच यू आर फील कनेक्टेड विथ लेरगट स्टार्ट। तो आप लोग फटाफट से हेडिंग लगाइएगा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। आज हम समझेंगे इसकी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या यूज है। तो देखिए, जैसे कोई सिंपल है सैंपल, एक बार हम डायग्राम से समझ लेते हैं ताकि आपको बात कुछ अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए आपका डायग्राम है। मैंने बताया था प्रीवियस ही क्लास में, एक लाइट सोर्स होती है जिससे लाइट दी जाती है, एक लेंस लगी होती है, ठीक। ये लेंस क्या करती है, आपके लाइट को स्कैटर्ड करने, सॉरी, एक इस ये आप बिखरी हुई लाइट को एक पुंज की तरह इसको ग्रेफ्टिंग पेपर पे पहुंचाती है। इस ग्रेफ्टिंग लेंस से होते हुए इसकी जो वेवलेंथ होती है वो जब सीधी जो निकल जाती है, जो रिफ्लेक्ट होकर जाती है, उसको नहीं, जो सीधी चली जाती है किस पे, सैंपल के पास, और एक सैंपल के पास जाती है और उससे डिटेक्टर पता चलता है कि कितनी लाइट आ रही है और एब्जॉर्ब करके बताता है किस पे, डिस्प्ले पे। तो ये सब बातें मैंने वहाँ पे बता दी थी। अब इस देखिए, अब इस एक बार हम लोग सोर्स लेंस और ग्रेफ्टिंग देख चुके हैं। अब यही चीज़ यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि इस लेक्चर में, यानी कि इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या बोल रहा है, ठीक। तो आइए एक बार समझते हैं। तो स्पेक्ट्रोमीटर ये कह रहा है कि जैसे कोई लाइट है, अब लाइट जल रही है, उससे कुछ लाइट की किरणें निकल रही हैं, ठीक। अब वो लाइट की किरण हमारे सॉल्यूशन पे पड़ रही है, ठीक। और कितनी उसको सॉल्यूशन हमारा एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना रिफ्लेक्ट होके चला जा रहा है, उसी को मीज़र कराना, उसी को मीज़र करना ही क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। यानी कि लाइट को कलेक्शन, मतलब उसके एक लाइट को हमारे रे में, लाइट जो सोल्यूशन पे जा रही है, यानी कि इस लाइट से जितनी भी रेज निकल रही हैं, किरणें निकल रही हैं, कितना सोल्यूशन पे पड़ रहा है, कितना रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, उसी को कैलकुलेट करना क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक। तो आइए एक बार अपने हम लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं। ए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज ए डिवाइस, क्या एक प्रकार के डिवाइस है, दैट मेजर द मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एंड स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी कि ये लाइट के वेवलेंथ को, उसकी वेवलेंथ को मेजर करने का काम करती है, ठीक। उसकी एनर्जी को, उसके वेवलेंथ को मेजर करने का काम करती है, ठीक। It used the characteristic of the light and energy of identify color in determination how much of each color present in ray। यानी कि ये जो आपका फोटो रिएक्टर है, ये आपके जो रेज हैं, जो किरणें निकल रही हैं, उसको ये कलेक्ट करेगा और वहाँ से मेज़र करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि उस कलर में, उस रे में कितनी कलर्स हैं, उस किरणों में कितनी कलर्स है, ठीक। उस क्या करेगा, उसको डिटेक्टर पे शो कराएगा, ठीक। यानी कि एक डिस्प्ले लगा हुआ होगा, उस पर ये शो कराएगा कि इस स्पेसिफिक लाइट में इतनी टाइप की कलर्स हैं,
ठीक, यानी कि ये कलर के बारे में आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। एक और हम लोग डिफिनीशन से समझते हैं। कह रहा है इसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज ए प्रोसीजर फॉर द डिटरमाइनिंग हाउ मच लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाई मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ लाइट एज लाइट बीम ट्रेवल्स थ्रू द सैंपल। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, जैसे कोई लाइट है, ठीक, मान लीजिए ये बल्ब है एक, इस बल्ब से एक प्रकाश जो निकल रही है, रेज प्रकाश की किरणें जो निकल रही है, यहाँ पे एक रखे सॉल्यूशन पे कितनी लाइट की बीम किरणें पड़ रही हैं और कितने को ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है और कितनी लाइट रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक, यानी कि लड़ने के बाद इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जा रही है, उसी को मीज़र करना क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का काम है। आगे समझते हैं। इन फंडामेंटल थियरी इज दैट लाइट इज एब्जॉर्ब और इमीडिएट ओवर द सर्टेन वेवलेंथ स्पेक्ट्रम बाय ईच कंपाउंड। यानी कि जो हमारी कंपाउंड है जिसमें हमने सोल्यूशन रखा है, जो मिल्क यौगिक बना है हमारा, वो कितनी लाइट को इमीडिएट यानी कि ऑब्जॉर्व कर ले रहा है, बस उसी को मेज़र करना है। ठीक, क्या करना है, उसी को मेज़र करना है, यही हमारी थियरी बोल रही है। प्रिंसिपल समझते हैं इसका। द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, एक प्रकार का यंत्र है विच मीजर द अमाउंट ऑफ लाइट दैट ए सैंपल एब्जॉर्ब द स्पेक्ट्रोमीटर वर्क इज पासिंग। यानी कि मेन काम यही है आपके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, क्या, लाइट के अमाउंट का कितनी मात्रा में हमारा जो सैंपल है उसमें लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक, यानी कि उसका मेन फंक्शन क्या है, एब्जॉर्ब किए हुए लाइट को बताना कि कितना अमाउंट में है। ठीक, अगला आगे है, द स्पेक्ट्रोमीटर वर्क बाई पासिंग ए लाइट बीम थ्रू ए सैंपल टू मेजर द लाइट आइडेंटिटी ऑफ ए सैंपल। यानी कि ये हमारे जो भी हमारे स्पेक्ट्रोमीटर किस प्रकार से वर्क कर रहा है, जो लाइट पास हो रही है उसके बीम को आइडेंटिफाई करने का काम कर रही है, किसके सहायता से, सैंपल के सहायता से। इट इज बेस्ड अपॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय सैंपल सोल्यूशन। यानी कि अगर सोल्यूशन न रहे तो हम लाइट को एब्जॉर्ब कर नहीं सकते हैं और ये भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब की जा रही है। तो यही है इस सोल्यूशन का फंक्शन। फिगर के बारे में तो हम लोग पिछले ही क्लास में कलरीमेट्री में ही समझ लिए थे, क्योंकि वहाँ का फिगर और इस फिगर से 90% मिल रहा है, क्योंकि उसमें हम लोग जो है कि जो आपका कलरीमेट्री था उसके बारे में हम लोग समझे थे, यानी कि अभी वही चीज़ था, केवल हम यहाँ पे आपके किरण के बारे में यानी कि रे के बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये देख लीजिए कलरीमेट्री का फिगर रहा। ठीक, और यह दूसरा फिगर जो दिखाने जा रहे हैं वो किसका होगा, आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर लिखा होगा। ठीक, ये आपका किसका है, कलरीमेट्री का। अब हम जो दूसरा दिखाने जा रहे हैं फिगर, आप लोग देखते रहिएगा। ये सब चीज़ें हम लोग बता चुके हैं, क्या, वेवलेंथ। ये देखिए आप लोग को बता देते हैं क्या क्या चीज़ें बता रखी है हमने यहाँ पे। लाइट सोर्स बता रखी है। ठीक, कलरीमीटर, कैलीमीटर लेंस, मोनोक्रोमेटर प्रिज्म, वेवलेंथ सिलेक्टर, ओआर सेल, सैंपल सोल्यूशन, फोटो सेल डिटेक्टर, डिजिटल डिस्प्ले, ये सब बातें हम वहाँ पे बता चुकी है। अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम आपको आपके फिगर के पास पहुँच गए हैं। अब देखिए क्या होगा, लाइट यहाँ से गई इस लेंस के पास, ये जो ग्रेफ्टिंग है, यहाँ से आपका प्रकाश क्या हुआ, यहाँ पे आपका प्रकाश एक पुंज पे आके मिलेगा, एक पॉइंट पे आके मिलेगा, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होने लगेगी। जो लाइट सीधे जाएगी वो हमारे सोल्यूशन में पड़ेगी, सैंपल पड़ेगी, और उस सैंपल पे वह सैंपल हमारे कितने लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी मात्रा में लाइट आ रही है, कौन कौन सी लाइट आ रही है, उसको ये डिटेक्टर के माध्यम से इस डिस्प्ले पे शो कराया जाता है।
ठीक, यही वर्क है आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। अब बाकी वेवलेंथ क्या है, सैंपल क्या है, ग्रेफ्टिंग लेंस के बारे में हम लोग बता चुके हैं, बट कुछ पॉइंट छूट गई थी। जैसे क्या आपका लाइट सोर्स, जो मैंने पिछले ही बता दिया था, तो यहाँ पे लिखा गया है सिमिलर टू कलरीमीटर। ठीक, यानी कि लाइट क्या करेगा, लाइट को देगा, बस बल्ब जल गई, लाइट आ गई, बात खत्म। इतना काम है इसका। ग्राफ्टिंग का क्या काम है इसका, थोड़ा सा यहाँ पे यही चीज़ अलग है ग्राफ्टिंग का। तो ग्राफ्टिंग इज यूज फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ लाइट व्हेन लाइट पास फ्रॉम द ग्राफ्टिंग। यानी कि जब ग्राफ्टिंग से आपका लाइट गुजरता है तो ये एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद डिफरेंट टाइप के जो भी वेवलेंथ होगी लाइट को, उसको जब उससे पास होगी तो उसको मेज़र करेगा और बताएगा कि कौन सा कलर है और कितनी स्पीड्स में कलर जा रही है। ठीक, कौन सा कलर है उसको एब्जॉर्ब करेगा, लाइट को बताएगा हाँ ये इस कलर की लाइट है। ठीक, उसके बाद उसे पता लगाया जाता है। अगला है, आगे है, they are differentiated into 7 color as differentiated by prism। यानी कि प्रिज्म के माध्यम से 7 कलर को पहचाना जाता है। आगे है आपका, आगे है आपका एक बार, हाँ क्राफ्टिंग हो गया। अब समझते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है, उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड फॉर क्वांटिफाइंग द कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड। यानी कि ये क्वांटिफाई करने का काम करता है, किसका, आपके कंसंट्रेशन कंपाउंड का। ठीक, यानी कि जो भी कंपाउंड है, कि भी सोल्यूशन आप बनाए हैं, उसका क्वांटिफाइंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद ये डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है आपके स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड का कैसा स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का हम लोग इस उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज यूज्ड इन फाइंडिंग द फंक्शनल ग्रुप ए केमिकल। यानी कि ये केमिकल के फंक्शनल ग्रुप को, कोई केमिकल है उसके फंक्शनल ग्रुप को फाइंड करता है। मान लीजिए कोई केमिकल है, अब उसमें कौन फंक्शनल है उसी को ये फाइंड करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली बात क्या बोलते हैं ये, अगली पॉइंट में है, इट इज़ यूज फॉर डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूल वेट ऑफ कंपाउंड। यानी कि ये आपके कंपाउंड का वेट को क्या करता है, आपके डिटरमाइन करता है। यानी कि इस पॉइंट में आपको ये बताया गया कि आपके मॉलिक्यूल्स के वेट का, यानी कि उस रे से आपके मॉलिक्यूल्स का, कंपाउंड के जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसके वेट को डिटरमाइन ये कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज फॉर डिटरमाइनिंग द कंपोजिशन ऑफ मटेरियल। यानी कि आपके कोई सोल्यूशन है उसमें कौन कौन सा मटेरियल बना है, कौन कौन मटेरियल से मिल के वो सोल्यूशन बना है, उसके कंपोजिशन को भी ये मेजर करके बता सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज इन डिटरमाइनिंग द इम्प्योरिटी इन द सोल्यूशन। यानी कि आपका जो सोल्यूशन है कितना प्योर है, कितने उसमें शुद्धता है, कितनी अशुद्धता है, उसको भी ये मेजर करके बता सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज यूज्ड इन क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ ए ग्रेट वेराइटी ऑफ सब्सटेंस इन सॉल्यूशन लाइक परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन बेवरेज इंडस्ट्री। यानी कि आपका जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, जैसे कोई है सैंपल, ठीक, अब उसमें कितना परसेंट बेवरेज इंडस्ट्री मान लीजिए, उसमें जो आपका अल्कोहल बनाया जाता है उसकी क्वांटिटी मापा जाता है कि कितना परसेंट क्या है। यानी कि आपका मान लीजिए बेवरेज इंडस्ट्री में अल्कोहल बनाया गया, अब उसमें कितना अल्कोहल की मात्रा है, कितना वाटर की मात्रा है, कितने अदर भी कंपोनेंट उसमें मिलाए गए हैं, उसको मेज़र करने के लिए, यानी कि उसकी क्वांटिटी को, मात्रा को मेज़र करने के लिए, मात्रा को बताने के लिए किसका उपयोग करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। In pharmaceutical industry, it is used in determine the different types of drugs quality। यानी कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जहाँ पे मेडिसिन बनाई जाती हैं, वहाँ पे क्या होता है कि ये डिफरेंट टाइप के जो ड्रग्स होते हैं उसको भी आइडेंटिफाई करने के इसका उपयोग करते हैं हम लोग।
नेक्स्ट पॉइंट है 9वें नंबर पे, इट इज़ यूज्ड इन डिटरमाइन द ऑफ क्वालिटी ऑफ फूड सब्सटेंस इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। यानी कि जैसे कोई फूड इंडस्ट्री है, वहाँ पे जो भी फूड मटेरियल बनाए जा रहे हैं वो उसकी क्वालिटी देखते हैं, उसकी गुण देखते हैं कि कितना उसमें शुद्धता है, क्या वो खराब है कि सही है कि कब तक चलेगा, उसको चीज़ को यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है। अगला पॉइंट है, इट इज़ वाइडली यूज इन स्टडी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मैटर इन टिश्यू सैंपल। यानी कि कोई टिश्यू सैंपल है, उसके कंसंट्रेशन को हम लोग वहाँ पे मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज इन एनालाइज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटीन। यानी कि मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल्स है, सपोज दैट प्रोटीन है, अब उसको एनालाइज करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, उसको एनालिसिस करेंगे उसका कि इसमें क्या क्या मटेरियल है, प्रोटीन है तो कौन कौन से छोटे बड़े मॉलिक्यूल है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है, क्या वो फंक्शनल है कि नहीं फंक्शनल है, तो कौन सा स्ट्रक्चर है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है कि डिराइव्ड है, तो उसको भी हम लोग वहाँ से देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग द deabsorbed O2 contained in fresh water and marine system, मेराइन इकोसिस्टम। यानी कि जैसे जो मेराइन वाटर होते हैं और वैसे वाटर होते हैं, जैसे आपके फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर। ठीक, फ्रेश वाटर साफ पानी और जो आपके नुनखार पानी होते हैं जिसमें नमक की मात्रा होती है। ठीक, मेराइन वाटर, तो इसमें कितना परसेंट आपका O2 है, यानी कि वो वाटर कितना O2 को एब्जॉर्ब किया है, कितना उसमें O2 है, उसको भी यहाँ से हम लोग मेज़र कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इट इज़ यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। यानी कि कोई मॉलिक्यूल्स है लाइक H2SO4 है। ठीक, अब इसमें कितना ये फंक्शनल है आपका H2SO4, यानी कि SO4 कितना फंक्शन कर रहा है, उसको भी डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अगला है आपका इट इज़ यूज्ड इन, यानी कि इन पैथोलॉजिकल, यानी कि पैथोलॉजी में जहाँ पे ब्लड की टेस्टिंग होती है, इट इज़ यूज टू डिटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल कंपाउंड फ्रॉम द ब्लड। यानी कि जैसे मान लीजिए आप किसी पैथोलॉजी सेंटर में गए, अब उस कंपाउंड, मान लीजिए आपने ब्लड का टेस्ट कराया तो आप ब्लड को निकालेंगे, ब्लड का जब टेस्ट होता है तो ब्लड निकाला जाता है। ठीक, तो उसको निकालेंगे आप लोग, उसके बाद ब्लड सैंपल लेंगे, यानी कि अब उस ब्लड सैंपल से कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक मान लीजिए उसमें प्लेटलेट्स है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ठीक, प्लाज्मा है, तो उसका भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं कि हाँ इतना परसेंटेज ये है। अगला पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ ब्लड डिजीज डायग्नोसिस एनालिसिस रेड ब्लड सेल्स। यानी कि अब इसमें वही बात बताई गई, आप प्रोटीन के माध्यम से, ब्लड से के प्रोटीन के माध्यम से आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के में कौन से डिजीज हो रहे हैं उसके ब्लड से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है मॉलिक्यूल, यानी कि इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन मेजरिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है उसका किस प्रकार से ग्रो हो रहा है कल्चर मीडियम में कैसा ग्रो कर रहा है आपका बैक्टीरिया वाइडली, यानी कि उसका उपयोग यहाँ पे हम लोग करते हैं। यानी कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके कल्चर मीडियम में किस प्रकार से बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है कि नहीं, उसमें मटेरियल कितना चाहिए, ठीक, न्यूट्रिएंट्स कितना चाहिए, ठीक, टॉक्सिक मटेरियल उसमें कितना है, तो इस सब का आप उसमें पता लगा सकते हैं। लास्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज पैथोजन। यानी कि आप इसके माध्यम से ये आप कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि जो पैथोजन है, जो फॉरेन पार्टिकल के पैथोजन आते हैं जो हमारे शरीर में डिजीज रोग उत्पन्न करते हैं, तो उससे आप ये पता लगा सकते हैं क्या ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, पैथोजन है कि नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का एप्लीकेशन समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम आपको वीर लैम्बर्ट लॉ के बारे में बताएंगे कि वीर लैम्बर्ट लॉ क्या होता है, वो किस प्रकार से फंक्शन करते हैं, वो कैसे काम करता है। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट
रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका क्या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब उसके साथ साथ आपका जो ये वीर लैम्बर्ट लॉ है ये और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा कि वीर लैम्बर्ट लॉ क्या है। अगर यहाँ पे कोई आपके डाउट क्वेश्चन बनते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स से अपने डाउट को लिख सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9598308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके मेंशन करके आप हमसे अपने डाउट क्वेश्चन को तथा हमारे आप टेलीग्राम चैनल जो हमारे व्हाट्सएप लिंक से मिल जाएगा। जैसे ही आप हमको मैसेज करेंगे आपको एक रिटन मैसेज मिलेगा जिसपे हमारा टेलीग्राम का लिंक, यूट्यूब लिंक, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर की जो भी क्लासेस चल रही हैं उसकी ग्रुप मिल जाएंगे। आप वहाँ से जुड़ करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़ करके नोट्स पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में वेट लैम्बर्ट के साथ। तब तक सभी को गुड बाय। मिलते हैं अगले लेक्चर में वेट लैम्बर्ट के साथ।